हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पारा चंपारण वाला में। आज जो है क्वेश्चन त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा बिहार पुलिस में उसका सब का सब मैं कराऊंगा। एक वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट खलास होगा। एक वीडियो देख लीजिए, पूरा त्रिकोणमिति जो है आपको खत्म हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बिहार पुलिस के लिए वो सब बताया जाएगा। ठीक है, आप जो है बढ़िया से पढ़िए, किसी के निंदा से जो है घबराइए नहीं। इसीलिए कहा गया है निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य हासिल होते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 हो तो साइन के पावर 7 थीटा प्लस कॉसेक के पावर 7 थीटा का मान क्या होगा। यहां ध्यान देना बाबू, जब भी यह क्वेश्चन साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। देखो यहां पर ध्यान देना, साइन के अपोजिट कॉसेक, कॉस के अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। ठीक है, इसका मान अगर 2 हो, क्या हो, 2 हो तो इसके पावर 7 हो या 8 हो या 10 हो या n हो। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। यहाँ साइन के पावर 7 थीटा प्लस कॉसेक के पावर 7 थीटा, या कॉस के पावर 7 रहे, या कॉस के पावर अगर ऐसे क्वेश्चन भी आया था कॉस के पावर 100 थीटा प्लस सेक के पावर 100 थीटा, इसका भी मान जो होता वो 2 ही होता, या टेन और कॉट का मान रहे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जैसे आपको 2 दिखे आप इसका आंसर क्या मार देंगे, 2 मार देंगे। अपोजिट रहना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग को ऐसा ही ट्रिक, एक से एक ट्रिक, पूरा जो है एग्जाम आपका जस्ट होने वाला है। अब इसमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे क्वेश्चन को लाया गया है, वैसे क्वेश्चन को लाया गया है जो क्वेश्चन मोस्ट संभावित प्रश्न है। वीडियो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, आपको यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसी पैटर्न पर आएगा। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, 7/24। टेन थीटा बराबर क्या दिखा है, 7/24। अब ये 7/24 जो है टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अब यहां पर जो है आपको क्या नहीं है, तो एच नहीं है। तो इससे पहले मैंने ट्रिपलेट याद करने के लिए बोला था और अभी भी बोल रहा हूं कि आप जो है ट्रिपलेट जरूर याद कर ले, क्योंकि उसी से रिलेटेड रहेगा। ट्रिपलेट क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है, जिसको हम लोग पी भी बोल सकते हैं, बी भी बोल सकते हैं और एच भी बोल सकते हैं। पी बी एच होता है। तो ए पी कभी बी बन जाएगा, बी कभी पी बन सकता है, लेकिन एच कभी भी एच ही रहेगा। ये ट्रिपलेट में याद रखना, 3, 4, 5, यानी एक परपेंडिकुलर 3 होगा तो बेस 4 हो जाएगा, एच हमेशा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। या बेस अगर 3 होगा तो परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा, 5। और आपको याद रखना है 5, 12 और 13। ठीक है, 7, 24 और 25, 8, 15 और 17, 9, 40 और 41। यही ट्रिपलेट याद रखेंगे, पूरा के पूरा त्रिकोणमिति क्षेत्रमिति आपको खत्म हो जाएगा। अब यहां ध्यान दो, पी दिया है 7, बी दिया है एच। 7, 24 का ट्रिपलेट क्या होता है, 25, यानी एच बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। अब आपको कॉसेक थीटा का मान पूछ रहा है, कॉसेक थीटा का मान पूछ रहा है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो h बाई पी होता है। h कितना है, 25, और p कितना है, 7। आपका 25/7 जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो ये यहां पर कॉसेक का मान पूछ दे, सेक का मान पूछ दे, टेन का मान पूछ दे, कॉट का मान पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, आप उससे वैल्यू इससे रख सकते हैं। ये ट्रिपलेट मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको याद रखना है। 2 कोई दिया रहेगा,
तीसरा अपने मान लो 5 और 13 दिया है तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सपोज करो 7 25 दिया है, यहां पर सपोज करो कि मान लो यहां पर तुम्हारा साइन थीटा बराबर 5/13 दे देता, 5/13, तो यहां पर P मिल गया, H भी मिल गया। अब क्या चाहिए, B। 5 13 का ट्रिपलेट क्या होता है, तीसरा, तो 12 होता है। यानी आपका B का वैल्यू क्या हो जाता, 12 हो जाता। पाइथागोरस थ्योरम से निकालने की जरूरत ही नहीं है, पूरा त्रिकोणमिति इसी पर आपका जो है बन जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहां पर वही है, ये 3 नंबर है, क्या है, 5 13, क्या है, 5 13 है। इसको हम लोग P बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, P। ई हो गया H, अभी लिखाए थे B कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। कॉस थीटा का मान कह रहा है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो B/H होता है। B 12 हो गया, H के वैल्यू 13 है, यानी 12/13। देख रहे हो कहीं पर भी जो है आप ट्रिपलेट याद रखते हो, 5 13 का क्या आता है, 12 आता है। एक नहीं दिया रहेगा तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन। फिर वही चीज है, देख लो यहां पर वही चीज है, क्या है, साइन थीटा बराबर 15/17, ये दिया हुआ है, ध्यान दो बाबू। साइन थीटा बराबर 15/17, यानी P/H। अब PH है, B नहीं है, ये किसका आता है, ट्रिपलेट। तो इससे पहले वाले वीडियो में देखिएगा 8 ट्रिपलेट क्या होता है, 8 15 और 17, वैल्यू दिया है, तीसरा कौन नहीं दिया है, तो तीसरा 8 नहीं दिया है, इसीलिए B का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर ध्यान देना, जब भी ये tan 90 माइनस थीटा दिया हुआ है इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहां ध्यान देना, जब भी 90 माइनस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो, तो यहां याद रखना साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में, कॉस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में, टेन थीटा चेंज होता है कॉट थीटा में, कॉट थीटा चेंज होता है टेन थीटा में, सेक थीटा चेंज होता है कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा चेंज होता है सेक थीटा में। तो ये tan 90 माइनस थीटा, ये tan किस में चेंज होगा, तो tan चेंज होगा किस में, कॉट में। तो ये कॉट थीटा हो गया। कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक किस में चेंज होता है, तो सेक में चेंज होता है, तो सेक थीटा हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो B/P होता है, इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो H/B होता है। B से B कैंसिल हो गया, H की वैल्यू H/P हो गया, और H/P यानी इसको उलाट देंगे, H 17 है, P 15 है, 17/15 हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे बाबू, ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन रहे 90 माइनस थीटा, तो यह tan चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा tan में। याद रखना तुम लोग, त्रिकोणमिति हलवा है भाई, कुछ नहीं है, तुम ऐसे ही देखो, पूरा एक वीडियो में जितनी संभावित प्रश्न है सब पढ़ा देंगे बाबू। वीडियो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना। साइन 90 माइनस थीटा रहता तो कॉस में चेंज होता, कॉस किस में चेंज होता, साइन में, सेक किस में, कॉसेक में, कॉसेक किस में, सेक में। याद रखना ही, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको जो है देखो 5 नंबर है। अब देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे, ध्यान देना बाबू, इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे, tan याद रखना, tan x इंटू tan y बराबर 1 हो, क्या हो, tan x इंटू tan y बराबर 1 हो, cot x इंटू cot y बराबर क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है x प्लस y बराबर 1 हो,
तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यानी ए एंगल और ए एंगल दोनों जोड़ने पर कितना होगा? तो 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहां ये भी होता है, ध्यान देना, साइन एक्स इंटू, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, साइन एक्स इंटू सेक वाई बराबर 1 हो, कॉस एक्स इंटू कॉसेक वाई बराबर भी 1 हो, तो इसका भी वैल्यू वही होता है, एक्स प्लस वाई बराबर, यानी दोनों एंगलों के जोगफल बराबर 90 डिग्री होता है। लेकिन आपके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट बिहार पुलिस के लिए नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखोगे। तो अब यहां देखो, tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर 1 है, तो इसका अर्थ है कि 2 थीटा प्लस 4 थीटा, यानी ये दोनों एंगलों का जोगफल बराबर क्या होगा? तो 90 डिग्री होगा। तो 4 2 6 थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 15 डिग्री आ गया, थीटा बराबर 15 डिग्री आ गया। और आपसे वैल्यू पूछ रहा है tan 3 थीटा का। क्या वैल्यू पूछ रहा है? तो tan 3 थीटा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां ध्यान दो, तो tan 3 थीटा बराबर, ये बराबर जो है थीटा का वैल्यू कितना है? तो 45 डिग्री है, 15 डिग्री है, तो ये tan कितना हो जाएगा? वैल्यू 45 हो जाएगा। और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है वह 1 होता है, जो ऑप्शन नंबर क्या है? सी नंबर में है। ऑप्शन नंबर सी नंबर में है। तो याद रखना है, tan x इंटू tan वाई बराबर 1, cot x इंटू cot वाई बराबर 1। कब? जब x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री हो, जब x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। ऐसे भी आप जो है इसका जो है बना सकते थे, यहां पर लाकर 1 बाई करके बनाते, लेकिन उससे ज्यादा समय लगेगा। मैं ट्रिक बताते हुए आप लोगों को चलूंगा। ठीक है, त्रिकोणमिति से घबराना नहीं है। देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को क्या हो जाएगा बाबू, बोलो? ए और ए, एक्स प्लस वाई, यानी दोनों एंगल के जोग बराबर 90 डिग्री, यानी वाई वाई कैंसिल हो गया, 2x बराबर 90, x बराबर 90 बटा 2, 45 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। अब यहां ध्यान दो, तुमको वैल्यू जो है वो निकालना है 2x बाई 3, 2x बाई 3, तो tan 2 गुना x का वैल्यू कितना हुआ? तो 45 बटा 3, 3 से इसको काट दिए, 15, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर। वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपका साइन 0, 30, 45, 60, 90 का ट्रिक बताऊंगा, जो सब में आपका काम हो जाएगा। साइन कॉस टैन कॉट कोई भी वैल्यू आप निकाल लोगे, वीडियो के मैं लास्ट में बताऊंगा। वीडियो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखो, ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट जो है निश्चित रूप से क्या आएगा? समझ में आएगा। आ जाओ, अगला क्वेश्चन आ जाओ। देखो, ये सेम टू सेम क्वेश्चन, इसका मैंने थ्योरी बताया था, ठीक है, कि यहां पर जो है ये साइन के साथ सेक का संबंध हो, साइन के साथ सेक का संबंध हो, तो ये भी क्या हो जाएगा? एंगल। यानी तुम याद रखो ना, ये कोई भी गुना में होगा, अब बराबर में 1 हो, तो ये याद रखना, तुमको याद करने की भी जरूरत नहीं है। कभी भी एंगल गुना में हो 2 और बराबर में 1 हो, ये दोनों एंगलों का जोगफल बराबर 90 डिग्री, यही याद रखो। अब साइन के साथ सेक होगा, कॉस के साथ कॉसेक होगा, टेन के साथ टैन होता है, कॉट के साथ कॉट होता है। ऐसा क्यों होता है? जब मैं एडवांस का वीडियो लेके आऊंगा, पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। अभी आपके पास समय नहीं है, ठीक है। तो 2 थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। अब यहां ध्यान दो, कॉस का कह रहा है 3 थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस 3 गुना 30 प्लस साइन 30। अब यहां ध्यान दो, ये हो गया कॉस,
90 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 में 0 जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर छूट चुका है। ठीक है, या 1 क्या होगा 2 होगा। आप डी नंबर इसको लगा सकते हो। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है वीडियो के अंत में जरूर जो है इस चैनल को दूसरे लोग के, दूसरे फ्रेंड के पास आप जरूर भेजेंगे, क्योंकि वो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं। हो सकता है इस वीडियो से कुछ लोग का भी भला हो जाए। तो कभी भी आदमी दूसरे का भलाई के बारे में सोचना चाहिए। जीने के लिए तो जानवर भी जमीन पर जीते हैं, लेकिन अच्छा इंसान आप लोग को, या जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, एक अच्छा इंसान बनिए। निश्चित रूप से जो है ऊपर वाले देख रहे हैं आपके प्रति, जो है जरूर कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन जो है, यहां ध्यान दीजिएगा। अब स्क्वायर में क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए, स्क्वायर में आ जाए। इसमें आ जाए स्क्वायर में, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा बाबू, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है, 1 होता है। तो यहां एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, साइन एंगल ठीक हो, दोनों थीटा थीटा हो, लेकिन एक ये भी होता है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इंटू स्क्वायर। ये भी क्या होता है, 1 होता है। यानी इस एंगल को जोड़ दिया जाए तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। यानी इस एंगल को जोड़ दिया जाए तो अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां याद रखना, तुम ज्यादा थ्योरी के चक्कर में अभी नहीं पढ़ो। साइन स्क्वायर रहे, ठीक है, क्या रहे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, मान लो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी रहे, बराबर 1 कब होगा, जब a प्लस बी बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो। यानी ए एंगल को जोड़ दिया जाए 21 और 69 को, तो 9 1 10, 6 2 8 1 9, 90 डिग्री होगा तो निश्चित रूप से उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो तुमको जो है ये थ्योरी हटा दो, अभी तत्काल में यही समझो। क्या समझो बाबू, तत्काल में मैं तुमको जो है ऐसा ट्रिक बता दे रहा हूं कि निश्चित रूप से आपको जो है आएगा। यहां ध्यान देना है, जब भी तुमको साइन स्क्वायर में दिया रहे, साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, ऐसे करके दिया रहे, प्लस साइन स्क्वायर मान लेते हैं 87, साइन स्क्वायर 88, साइन स्क्वायर 89, ऐसे कुछ करके दिया रहा है। तो आपको 2 के बराबर 1 करना है। कितना है, ए और ए मिलके 1 बनेगा, तो हम गिन लेंगे खाली 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ टर्म, 6 हुआ, उसका आधा ही आंसर होगा। केवल साइन में रहे तब, फिर वैसे कॉस में भी रहेगा तब भी हो जाएगा। तो आप गिनोगे कितना टर्म है, 2 आंसर क्या होगा, उसका आधा 1। टर्म गिन लेना। एग्जाम में स्क्वायर में रहे, वो चाहे साइन में रहे या क्या में रहे, कॉस में रहे, अगर ऐसे भी रहता, सपोज करो यहां पर कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 85 प्लस कॉस स्क्वायर 80 प्लस, ध्यान दो कॉस स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 85। तुमको कुछ नहीं करना है, केवल स्क्वायर देखना है, साइन कॉस में गिन लो पाओगे 1 2 3 4, इसका आधा, जितना टर्म होगा उसका आधा मार देना आंसर, 4/2 आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 पद के मिलाकर 1 करना है। अगर ट्रिक तुमको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लास्ट में शेयर, अभी लाइक अगर नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कर देना भाई, आपके 1 लाइक से हो सकता है वीडियो का रेटिंग और आगे बढ़े। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, तुम कितना टर्म है बताओ, 2 2 4, कितना टर्म है, 4 है, आधा कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। डी नंबर खलास।
जब भी साइन का स्क्वायर में प्लस में रिलेशन हो, जितना होगा, देखो क्या है कि 1 से लेकर 2 3 ये डैश डैश है, कहां तक गए, कहां तक गए, ध्यान दो बाबू। 1 2 से 3 से लिखते लिखते कहां तक, 89 तक, 89 तक, कहां तक गए, 89। तो 1 2 3 4 कहां तक गया, 89 तक। टर्म कितने होंगे, 89 होंगे, उसका आधा कर दो, कितना होता है, तो 44.5 होता है। टोटल टर्म 89, उसका आधा 44.5, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी नंबर हुआ। तो जब भी स्क्वायर में हो, साइन हो या कॉस का रिलेशन हो, सीधे आपको टर्म गिन के उसका आधा कर देना है, वही आंसर होगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए मेरा क्लास आप लोग को ज्वाइन करना होगा, जब हम लेकर आएंगे आपका एडवांस की क्लास। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन 11 नंबर। यहां ध्यान दो बाबू, अब साइन का रिलेशन तुम देख लिया, अब आ जाओ कॉस का, टेन का रिलेशन। यहां ध्यान दो, ये टेन हो या कॉट हो, क्या हो, टेन हो या कॉट का रिलेशन हो, तो यहां ध्यान देना, टेन 1 टेन 2 टेन 3, ठीक है, डैश डैश डैश, ये गुना में रहे। टेन का रिलेशन किस में है, गुना में है, टेन 2 गुना में है, टेन कहां तक, 89 तक। या कॉट 1 कॉट 2 कॉट 3 कहां तक, कॉट 89 तक। तो ये जब टेन का रिलेशन कॉट का रिलेशन, इसका भी आंसर आपका एक ही होगा। टेन का रिलेशन किस में हो बाबू, तो गुना में हो, किस में हो, गुना में हो। टेन का रिलेशन गुना में हो या कॉट का रिलेशन गुना में हो, इसका आंसर हमेशा क्या होगा, एक होगा। इसमें पद को देखा नहीं जाता है। अभी ऐसे क्यों हो रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूं, जब भी मैं क्लास लूंगा तो उसमें आओगे, तो जब भी टेन और कॉट का रिलेशन होगा, आंसर मार देना एक, तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर किसका रिलेशन है, कॉट का है। कितना रिलेशन है, कॉट का है। तो तुमको क्या करना है, इसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, बशर्ते इसमें 30 डिग्री, ध्यान देना, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये नहीं होनी चाहिए, या 45 डिग्री। अगर ये होगा तो फिर उसका वैल्यू रखना होगा। इसके वैल्यू को छोड़कर जो भी होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अगर 30 60 90 45 रहेगा तो उसका वैल्यू रख देना, उसका वैल्यू रख देना, बाकी इसका वैल्यू की जरूरत नहीं है। यहां पर ध्यान देना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये हो जाएगा 90 डिग्री होगा, क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहां पर बोले 80 डिग्री होगा, सॉरी, यहां जो है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहां पर 80 डिग्री होगा, क्या होगा, 80 डिग्री होगा, क्योंकि 80 और 10 मिलकर 90 बनाएगा, 75 और 15 मिलकर 90 बनाएगा। ए वैल्यू एक, ए भी वैल्यू एक, और गुना में है, एक गुना एक मिलके क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है जो बाद में आपको दूसरा वीडियो में पढ़ाया जाएगा। अब ये ध्यान दो, अब यहां ध्यान दो, ध्यान दो बाबू, यहां ध्यान दो। अब देखो, ये मैंने बोला कि 90 डिग्री होना चाहिए, 7 83 कितना हुआ, 90, वैल्यू एक, 23 67 कितना हुआ, 90, वैल्यू एक। तो इसका तो वैल्यू एक हो गया, इसका भी वैल्यू एक हो गया, इसका। लेकिन हम बोले थे कि जहां 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री हो तो वहां पर वैल्यू तुमको रखना पड़ेगा। तो यहाँ 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो √3 होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। अगर 60 डिग्री नहीं रहता तो वैल्यू याद, तो याद रखना 30 45 60 और 90, जब भी ये रहे तो उसका वैल्यू रख देना, बाकी का गुणा में वैल्यू सबका क्या होगा, तो एक होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, निश्चित रूप से वीडियो को क्या करना है बाबू, शेयर जरूर करो। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन हो, कॉट 40 tan 50 कॉस 35
साइन 55 ऐसे करके दिया रहे तो ध्यान दीजिएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हमेशा कटेगा, वो कुछ भी दिया रहेगा एग्जामिनर के काम है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कॉट किस में चेंज होता है, टैन में, बताए भी थे कॉट किस में चेंज होता है, टैन में, और टैन किस में चेंज होता है, कॉट में, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, और साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, आपका सेक किस में चेंज होता है, कौसेक में, और कौसेक किस में चेंज होता है, सेक में। अगर यह ऊपर नीचे रहे और दोनों एंगलों का जोगफल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आपको वो भी देखने की जरूरत नहीं है, वो एग्जामिनर का काम है ऊपर नीचे देना, तुमको कुछ नहीं करना है, ऊपर रहे नीचे रहे 1 लिख देना है, क्योंकि कटना ही कटना है। और देख लो 40 50 90 हो रहा है कि नहीं, कॉट चेंज होता है किस में, टैन में, कॉस चेंज होता है किस में, तो साइन में। और ये दोनों एंगलों का जोगफल कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 गुना 1, यानी 1 माइनस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो तुमको उससे मतलब नहीं है, जब भी एंगल 30 45 60 90 को छोड़कर कोई भी एंगल रहे ऊपर नीचे रहे, कट के क्या होगा, 1 होगा, इतना याद रखना। अभी बिहार पुलिस में ज्यादा समय नहीं है तुम लोगों का, तो वैसा ही मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं जो आपको जो है एग्जाम में जल्दी आ जाए। देखो यहाँ ध्यान दो, कुछ नहीं करोगे, तुम जानते ही हो कि ऊपर नीचे कटेगा ही, कट गया कट गया कट गया, क्या आया 4, देखो क्या आया 4 जोड़ 5 माइनस 8, 9 में से 8 गया, आंसर मार दो डायरेक्ट 1, डी नंबर आंसर होगा। कटना ही है, इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो ऊपर नीचे कुछ भी एंगल लिखा रहेगा वो कटना ही है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दो, साइन का चेंज होता है किस में, कॉस में, कॉस चेंज होता है किस में, साइन में। एंगल देख लो 8 2 10, 5 3 8 1 9, 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, कट जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, 4 1 जोड़ 5 गुना 1 5 माइनस 8 गुना 1 8। तो इस तरह का प्रश्न में कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है तुमको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो है आपको मैं फिर बता रहा हूं। अब यहां देखो, इस टाइप का प्रश्न तुमको मिल जाए एग्जाम में, ठीक है, इस टाइप का प्रश्न मिल जाए। मैं बोल रहा हूं ना कि जो भी कॉन्सेप्ट है मैं दे रहा हूं उसी से आपको रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये आप लोग जो है याद कर लो, ज्यादा हार्ड जो है आपके बिहार पुलिस में नहीं आता है, जो आता है वही मैं बता रहा हूं। यहां ध्यान दो, स्क्वायर का रिलेशन हो किसका किसका, साइन का उल्टा कौन होता है, साइन और कॉस का रिलेशन हो, उल्टा नहीं, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो उसका रिलेशन हो, और पावर 4 पूछ दे तो यहां ध्यान दो, एक बात यहां ध्यान दो, यहां माइनस हो या प्लस हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 7/13 17 रहता, प्लस में रहे या माइनस में रहे, प्लस में रहे या माइनस में हो, यहाँ पावर क्या दिया रहे, 4 दिया रहे, जो है वही आंसर, 7/17, 7/17 ही आंसर हो जाएगा, जो रहेगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा रहेगा, लेकिन ये नहीं दिया रहेगा, ध्यान में रखना, क्यों नहीं दिया रहेगा, क्योंकि ये माइनस में है और प्लस में इसका वैल्यू क्या रहता है, 1 रहता है, तो ये आपका कंडीशन नहीं रहेगा, हमेशा किस में दिया रहेगा, माइनस में ही दिया रहेगा। तो जब भी आपका स्क्वायर का रिलेशन हो और पावर 4 पूछे, उसका वैल्यू जो है वही हो जाएगा। क्यों होगा मैं बता देता हूं, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का इसका स्क्वायर कर दोगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दोगे, इसको ए मान लो इसको बी मान लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसका वैल्यू 1 होता है, 1, और इसका वैल्यू दिया है वही का वही 7/17, तुम्हारा वही आंसर हो जाएगा कितना, 7/17। अब यहां ध्यान दो, आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक का रिलेशन हो, किसका रिलेशन हो, कॉसेक और कॉट का, आंसर क्या हो, स्क्वायर में हो 9/13, देखो किसका किसका रिलेशन होगा, ध्यान में रखना, साइन का रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा दिया रहे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया रहे, देखो
फिर आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया हो, यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया हो, ठीक है। तो ये जितना वैल्यू रहेगा उतना ही उसका आंसर होगा। ये कितना है तो 9/13। तुम आंसर उठा के सीधे मार देना 9/13, तुम्हारा गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसको जो है फिर चेंज करोगे तो तुम्हारा इसमें चेंज होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज करोगे, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और भले प्लस हो जाएगा। तो माइनस वाला का वैल्यू होता है 1 और इतना का वैल्यू ये दिया ही है 9/13, वही आंसर हो जाएगा 9/13। तो तुमको यहाँ पर ध्यान रखना, ए अगर आएगा माइनस में होगा, ए दोनों किस में होगा प्लस में होगा, जो वैल्यू होगा पावर 4 पूछेगा वही का वही आंसर मार देना, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो है, इस तरह का फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न हो, किस पर आधारित प्रश्न हो, फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न हो, ठीक है। तो यहां पर तुमको हम फॉर्मूला लिख देते हैं, tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan ए बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। अगर यही प्लस होगा, प्लस है, यही अगर माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पर ये माइनस दिया रहे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो अब उसी पर देखो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, tan π/4 प्लस अल्फा, तो अब tan a तो tan π/4 प्लस tan अल्फा बटा 1 माइनस tan π/4 a इंटू बी है इंटू tan अल्फा। अब यहाँ ध्यान देना, π/4 पाई का मान जो होता है वो 180 होता है, अब 4 से भाग दोगे तो 45 आएगा, क्या आएगा 45 आएगा। तो यहाँ ध्यान देना बाबू, tan π/4 यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, 1 प्लस tan अल्फा बटा 1, ये भी 1 होता है, 1 से गुना करोगे tan अल्फा में वही का वही हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा, यानी आपका वैल्यू जो हो गया 1 प्लस tan अल्फा बटा 1 माइनस tan अल्फा, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी नंबर में है। तो कोई हार्ड नहीं है, आपका जो है जितना पढ़ाए हैं क्वेश्चन सब याद कर लो। आपको जो है इसी से रिलेटेड बिहार पुलिस में निश्चित रूप से नहीं लड़ेगा तो बोलना मुझे यूट्यूब पर, ठीक है। आपका ये सब जो है जितना पढ़ाया गया है उतना ही आपका जो है क्वेश्चन आएगा। आप लोग वीडियो को जो है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर लाइक बटन वीडियो को नहीं दबाए हो तो लाइक बटन दबा दो, एक हाथ से थोड़ा शेयर भी मार देना भाई, दूसरे जगह भी पहुंच जाएगा तो आपका नाम लेगा लोग, तो अच्छा आपका नौकरी भी हो जाएगा और अच्छा बीवी से शादी भी होगा, ठीक है। इसीलिए जो है अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं बोला था कि आप 5 उंगली से किसी भी चीज का साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये जो होता है कि 0 पर कितना होगा, 30 पर कितना होगा, 45 पर कितना होगा, 60 पर कितना होगा, 90 पर कितना होगा, तो ये ध्यान देना, मैं एक निकालूंगा बाकी आप निकाल लोगे। देखो यहाँ पर ये 5 उंगली बना ऐसे, ये हो गया अंगूठा, ये हो गया आपका कानी उंगली, और बीच में कितने हैं तो 3 है, तो 3 खींच दो, 1 2 और 3, 5 उंगली बना ना। ऐसे भी कर सकते हो, ये हो गया अंगूठा, ये हो गया कानी उंगली एक के। अब देखो a बराबर 0 डिग्री, ये 0 हो गया, 0 से कितना आया तो 30, ये हो जाएगा कितना 45, ये हो जाएगा कितना तो 60, यानी ये हो गया 0, इसको ये 45, ये 60, नहीं नहीं ये भले 30, ये 45, ये 60 और क्या हो गया ये 90 हो गया।
अब यहाँ पर ये जो आएगा वो कितना हो गया, 90 हो गया। तो अब तुमको क्या करना है, ध्यान दो, तुमको जो करना है यह ध्यान देना, साइन का जो वैल्यू है 0 चाहिए तुमको, 30 डिग्री का चाहिए, 45 डिग्री का चाहिए, 60 डिग्री का चाहिए और 90 डिग्री का जो चाहिए। तो तुमको करना क्या है, यहां ध्यान देना, साइन रूट अंडर कर देना है, सबका रूट अंडर कर देना है, सबका रूट अंडर, ठीक है। अब देखो ये जो है यह हिस्सा टोटल कितने हिस्से है, 1 2 3 4, ये हिस्सा टोटल हिस्सा का कितना है, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका 0 भाग मिला, कितना भाग में, तो 4 भाग में। अब यहां आ जाओ, एक क्या है, 30 डिग्री है, ये कितना हिस्सा मिल रहा है, टोटल हिस्सा में एक हिस्सा मिल रहा है, तो टोटल हिस्सा नीचे रहेगा, जो मिल रहा है वो ऊपर रहेगा। अब 45 डिग्री आ जाओ, ये कितना हिस्सा मिल रहा है, 4 हिस्सा में एक है, एक 2 हिस्सा मिल रहा है, ये 2 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आ जाओ 60 डिग्री, 60 डिग्री 1 2 3 हिस्सा मिल रहा है, चौथा हिस्सा में, तो ये 3 बटा 4 हो जाएगा। अब यहां ध्यान दो, ये क्या है, टोटल का टोटल मिल रहा है 90 पर, तो 90 पर 4 में से 4 हिस्सा मिल रहा है, काट दो, यही तुम्हारा साइन का वैल्यू हो गया। 0 4 में 0 से भाग दोगे 0, 0 का वर्गमूल 0 आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, इसको काट दोगे तुम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल रूट 2 हो जाएगा, 3 का वर्गमूल रूट 3, 4 का वर्गमूल 2, 4 से 4 कट गया, 1 आया, रूट अंडर 1 का वर्गमूल 1। यही साइन आपका 0 30 45 60 और 90 का होता है। यही जो वैल्यू होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का होता है। अब तुमको कहोगे कि सर कॉस के वैल्यू कैसे निकालें, तो ये याद रखो, ये याद रखना, ठीक ना, हम कॉस का, टेन का, कॉट का केवल इसी से निकाल लोगे सब वैल्यू। ये तो मैंने निकालना सिखा दिया, भूल जाओगे तो निकाल लेना बैठ के। इसके बाद जो है ध्यान दो, अब तुमको क्या आया था, यहां ध्यान देना, 0 30 45 60 90, साइन का वैल्यू 0 पर कितना आया था, 0 आया था, 30 पर 1 बटा 2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पर 1। अब यहां ध्यान देना, कॉस उल्टा चलेगा, 90 आ जाएगा इधर, ए आ जाएगा इधर, और ए रहेगा यहीं का यहीं, ए जाएगा इधर, 0 हो जाएगा इधर, ठीक है। यानी 0 30 45 60 90 उल्टा क्रम में इसको इधर से धके लिख दो, ये हो जाएगा कॉस का वैल्यू। अब तुमको टेन चाहिए, क्या चाहिए, टेन चाहिए, तो टेन बराबर होता है, याद रखोगे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी इससे इसमें भाग देना है तो टेन का निकल जाएगा। अब बताओ, 0 में 1 से भाग देंगे 1 होगा, इसमें इससे भाग देंगे 2 2 कट के, वैल्यू हो जाएगा ऊपर 1 नीचे हो जाएगा √3, ठीक है। ये पूरा से पूरा कट जाएगा, 1 हो जाएगा, इससे काटेंगे तो 2 से 2 कट गया, √3/1 √3 हो गया। 1 में 0 से भाग देंगे, किसी भी संख्या में जब 0 से भाग दिया जाता है तो उसका वैल्यू होता है इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित, ठीक है। तो ये साइन कॉस टेन के निकाल लिया। अब आ जाओ, टेन के उल्टा क्या होता है, तो कॉट होता है, इसको उलट दो कॉट का वैल्यू, इसको उलट दो √3, इसको उल्टो, ठीक है। नहीं 0/1 यहाँ 0 होना चाहिए था, सॉरी मैंने 0 जो है 0/1 0 होना चाहिए, 0 होगा, इसको उल्टोगे √3 होगा, इसको उल्टोगे 1, इसको उल्टोगे 1/√3, इनफाइनाइट को उल्टा जाता है तो 0 आता है, और 0 को उल्टोगे तो इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। उसी तरह तुम कॉस के उल्टोगे तो सेक का वैल्यू निकल जाएगा, साइन का उल्टोगे तो कॉसेक का वैल्यू जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग को निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा,
आप लोग अभी तक, फिर मैं बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल बटन पर दबाना नहीं भूलो, क्योंकि ऑल बटन दबाओगे तभी तुम्हारे पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, अब जो है वीडियो शेयर जरूर कर देना यार, किसी और का भला हो जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, जय हिंद।